सो 10th क्लास में चैप्टर पॉलिनोमियल में हम एक्सरसाइज देखेंगे 2.3। उसमें ये टॉपिक है डिवीजन और लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे हमने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा, तो उसका ये डिवीजन लॉगरिथम होता है, उसमें रूल होता है। ये सेम वैसे ही है जैसे कोई दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो सेम इन द केस विद पॉलिनोमियल्स, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, और जो हम जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइजर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर होता है। तो इस लॉगरिथम में हम ये रूल देखते हैं, हमारे पास इस तरह की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है, वो है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमने प्रूव की हुई है पहले क्वेश्चंस में जब लॉन्ग डिवीजन की हमने। तो अब हम देखेंगे इस लॉगरिथम, इस रूल का हम यूज कैसे करेंगे, या जो लॉन्ग डिवीजन होती है उसका यूज हम किन क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसका बहुत यूज़ होता है, हम कोई और टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे 9th क्लास में भी हमने किया कि अगर जो हमारे पास क्वेश्चन था फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, तब हमने जो हमें फैक्टर एक गिवन होता था पॉलिनोमियल का, तो उससे हम जब डिवाइड करते थे तो डिवाइड करके हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता था, क्योंकि जब कोई एक फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का, उसका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो होता है अगर हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करें फैक्टर को, ठीक है, क्योंकि फैक्टर का मीनिंग ही ये है कि वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर ज़ीरो होने पर ये टर्म अगर ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो जिससे हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर फैक्टर के साथ, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो अनदर फैक्टर आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर हमारे पास कोई फैक्टर हमें गिवन है या हमें पता चल जाए कोई एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो हम उसकी हेल्प से डिवाइड करके डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की हेल्प से हम कोई दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर्स में हमारे पास 15 है, तो 15 का अगर फैक्टर हमें गिवन है 3, तो 3 से अगर डिवाइड करें 15 को, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, तो 5 विल बी द अनदर फैक्टर। इफ़ 3 इज़ नोन फैक्टर ऑफ 15, सो अब डिवाइड करने पे देखो ये रिमाइंडर अगर ज़ीरो आएगा फैक्टर से डिवाइड करने पे, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा दैट विल बी द अनदर फैक्टर। तो इस तरह हम बहुत सारे रूल्स या बहुत सारी थिंग्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन में, इसमें हम देखेंगे कैसे ये लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। सो ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ टू ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड -√5/3। तो इसमें क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है गिवन, इसकी अदर ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, और 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़, और जो इसकी जितनी ज़ीरोज़ हैं उसमें से 2 जो हैं वो हमें गिवन है, एक है √5/3 और एक है -√5/3। अब आपको पता है कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है या जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 4, तो 4 ज़ीरोज़ होती है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 4, और 2 हमें ज़ीरोज़ गिवन है, और इन ज़ीरोज़ की हेल्प से हमने जो अदर ज़ीरोज़ हैं 2 और होंगी, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये हम लिखेंगे, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 3x + 4 प्लस 6x³ -2x²। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पावर्स में राइट किया हुआ है, ठीक है। एंड √5/3 and -√5/3 are zeros of px। ओके, अब हमें पता है कि x इक्वल टू, अगर ये ज़ीरो होती है तो ज़ीरो
वो नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, ठीक है। इट मीन्स ये पुट करने पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, और अगर ये 0 है तो हम कह सकते हैं कि अगर जो से हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा कि इफ़ पी ए इज़ 0 देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर। एक्स ए हमारे पास ये है क्योंकि पी ऑफ ए 0 होती है, ये 0 गिवन है, तो x माइनस ए जो होता है उसका फैक्टर होगा। तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, अगर माइनस ए है तो x प्लस जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, तो जो माइनस वाली टर्म है वो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये उसके क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो दो फैक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे साइड पे भी हम लिख सकते हैं बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने दो जो हमारे पास फैक्टर थे उनको कंबाइन करके हमने ये चेंज कर दिया, उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ, तो हमने इसको एक फैक्टर कह दिया पी एक्स का। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3, जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि रूट का मीन्स होता है 1/2, तो ये जो स्क्वायरिंग के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 5/3। सो हमारे पास ये एक फैक्टर आ गया। तो हमने ज़ीरोज़ की हेल्प से हमने फैक्टर फाइंड कर लिया एक पॉलिनोमियल का। अब हमने जो कॉन्सेप्ट में देखा ये लॉगरिथम में कि अगर हमें एक फैक्टर अगर गिवन है तो उसका जो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा दूसरा फैक्टर होगा। तो किसी एक फैक्टर को अगर हम उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हम ये करेंगे अब डिवाइड, तो इस फैक्टर को हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास पी एक्स है 3x4, तो हम ये जो पावर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रहने देंगे, ये एज इट इज़ राइट करेंगे इसको। ओके, तो ये हमने अब 9th क्लास में भी इसका डिवीज़न मेथड हमने देखा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। एक बार चलो और रिवाइज कर लें इसको। तो इसका जो डिवीज़न वर्किंग मेथड है उसके लिए हम ये फर्स्ट इसकी टर्म लेते हैं, ये यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है 3x⁴ ओवर जो इसकी फर्स्ट टर्म है क्वोशिएंट की, दैट इज डिवाइजर की, वो है एक्स स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर x4 के साथ कैंसिल हो गया, बेस सेम, पावर जो होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवीजन पे, डिवाइड में, और ये आंसर आ गया इसका 3x²। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन में हम राइट करेंगे, क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म 3x²। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइजर होता है वो पूरी एग्जैक्ट ब्रैकेट के साथ हम ये फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 3x बेस सेम पावर ऐड x4 माइनस, अब इस टर्म को 5/3 के साथ करें, 3 से 3 कैंसिल और माइनस का माइनस 5x²। अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, तो ये 3x4 है, 3x4। अब यहाँ पे क्यूब वाली स्टेटमेंट नहीं है टर्म, तो -5x², तो हम इसको x² के नीचे राइट करेंगे, तो लाइक टर्म्स। ओके, एंड अब हम जो नंबर्स में जो मेथड होता है जिस तरह हम डिवाइड करते हैं सेम उसी तरह अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो ये जो साइंस होते हैं, ये -5 है, ये प्लस में चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाते हैं, हमें पता है। अब ये सेम माइनस सेम ये कैंसिल हो गए, और फिर हम एज इट इज़ राइट करेंगे, ये बच गया यहाँ पे 6x³ एज इट इज़, ऊपर से राइट किया। अब 5, ये 5 का माइनस नहीं देखना, जब चेंज किया प्लस आया, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 2 होता है +3, तो ये वाले टर्म्स हम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो स्टेप में फिर से हम डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास है 6x³ ओवर x²। अब इसको कैंसिल करें तो ये आ गया 6x। अब 6x को क्योंकि स्क्वायर और ये 3 - 2 एक x बच गई, यहाँ पे 6 है,
तो ये प्लस 6x को हम राइट करेंगे। अब 6x को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर के साथ, x² माइनस 5/3, तो अगेन 6x³ हमारा आंसर आ गया 6x³ माइनस, अब 3 को 6 के साथ कैंसिल किया 2, 2 5 = 10, तो हमारे पास आ गया 10x। तो हम फिर से ये जो लाइक टर्म्स हैं तो इसके नीचे राइट करेंगे 6x³ माइनस 10x, तो x के नीचे x वाली टर्म राइट करेंगे। अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, कोई साइन ही मीन्स प्लस साइन, तो प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस। अब ये कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 3x², 10 प्लस का है 10x माइनस 10x, ये भी कैंसिल, और हमारे पास 3x माइनस 5। ओके, अब हमारे थर्ड स्टेप में हम कर सकते हैं, तो थर्ड स्टेप हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है फिर से 3x², इसको डिवाइड किया x² के साथ, अब ये कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल, तो 3 बच गया प्लस 3 को ऊपर क्वेश्चन की थर्ड टर्म आ गई, और जो प्लस 3 है उसको फिर से ये डिवाइजर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर के साथ। अब हमारा जो आंसर होगा वो 3x² सॉल्व करने पे माइनस 3 से 3 कैंसिल और रह गया 5। अब हम इसको इसके नीचे राइट करेंगे, ठीक है। अब फिर से साइन चेंज, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अब ये कैंसिल हो गया। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0। क्योंकि रिमाइंडर क्यों 0 हुआ, क्योंकि हमें गिवन था कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है px का, और फैक्टर हमने वो फैक्टर थ्योरम के साथ निकाला कि अगर pa 0 है, अगर pa 0 होगा, ठीक है, तो x माइनस a जो है वो उसका फैक्टर होगा। यहाँ पे माइनस से 0 है तो x प्लस से फैक्टर होगा। तो फैक्टर, दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर से कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर 0 आया। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो हमें वो मिल गया जो क्वोशिएंट की वैल्यू है। हियर क्वोशिएंट इज, या हम px को ऐसे राइट कर सकते हैं, px इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो फिर लिख सकते हैं हम डिविडेंड इज इक्वल्स टू px इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर हमारा x² माइनस 5/3 एंड क्वोशिएंट आ गया हमारा 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो इस तरह हमने, क्योंकि रिमाइंडर 0 है प्लस रिमाइंडर 0, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। हमें एक फैक्टर गिवन था, इसकी हेल्प से इसको मैंने px से डिवाइड किया, तो हमारे पास अनदर फैक्टर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने 2 अनदर जो जीरोस हैं वो फाइंड करनी है। तो ये हमें पता है, अगर हमें कोई फैक्टर गिवन हो तो उसमें से हम कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो इसका भी हमने 2.2 एक्सरसाइज में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, और इसमें से हम जो 2 जीरोस फाइंड करेंगे, जो रिमेनिंग 2 जीरोस हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री, तो इसकी जो जीरोस होंगी वो 2 होंगी, 2 जीरोस। और हम जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये जो हमने 2.2 में सीखा कि 3 3 = 9। अब 2 नंबर्स हमने इस तरह के लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 9 आए, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 6 आना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे कि कोई 2 नंबर, जैसे मल्टीप्लाई करने पे 9 कैसे आएगा, 3 3 = 9, ठीक है, ये हो गया। अब +3 + 3 दैट इज 6। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए 3 + 3, जिसको ऐड करने पे ये 6 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 3 3 = 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, सप्लिट करेंगे मिडल टर्म को, 6 को राइट करेंगे 3x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्टर। तो अब ये हमने सेकेंड जो मिडल टर्म है इसको सप्लिट कर दिया, 3x प्लस 3x, 3 + 3 6 एंड 3 3 = 9। अब यहाँ से 3x कॉमन,
तो ये बच गया, ये दो टर्म्स में से 3x कॉमन निकाला और यहाँ पे बच गया अंदर x और यहाँ पे बच गया 3x बाहर गया और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। तो जब कोई टर्म नहीं बचती तो हम यहाँ पे 1 राइट करते हैं। और यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो यहाँ अगर इन दो टर्म्स में से देखें तो 3 कॉमन और अंदर इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज x एंड प्लस 3 बाहर निकाला, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम राइट करेंगे और हमारे पास जो फैक्टर हैं वो आ गए। अब इन फैक्टर से हम जीरोस फाइंड करेंगे। सो आइदर हम लिखेंगे आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, या तो ये 0 होगी या, क्योंकि 0 फाइंड करने के लिए हमने इसको 0 के बराबर लिखना है और जब हम 0 के बराबर लिखेंगे इस टर्म को तो फिर हमारे पास या तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं या तो एक फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर। तो इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 उधर जाके -3 और x की आगे -1 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई अगेन 1 उधर जाके हो गया -1। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1 आर द टू zeros ऑफ दिस फैक्टर ऑफ px हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने px की जो 2 zeros रिमेनिंग थी तो वो हमने फाइंड कर ली। ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टर आया था डिवाइड करके तो उसको फर्दर फैक्टराइज करके हमने 2 zeros फाइंड कर ली, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।